आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश का, यूनिट नंबर हमारे पास है 1। ठीक हो गया। क्लास 9th का सब्जेक्ट है इंग्लिश, यूनिट नंबर 1, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। हमारा यूनिट नंबर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। ये इंसान के लिए जो कि अल्लाह ताला ने रहनुमाई बनाकर भेजने जिनको भेजा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे सेवियर है ना, जिनको रहनुमाई बनाकर भेजा। तो हमारा यूनिट नंबर 1, यहाँ पे हमारी ग्लॉसरी होगी। तो सबसे पहले द सेवियर ऑफ मैनकाइंड में है क्या। इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में डिस्कशन की गई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हमारी ज़िंदगी में रहनुमाई, गाइडेंस लेके आए और कैसे हमारी लाइफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अंधेरों में से निकाल के रोशनी की तरफ जो है चेंज किया। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में है अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। जैसे कि हमें पता है अरब एक सरजमीन है जो कि बेमिसाल खूबसूरती से भरी हुई है। अनपैरेलल्ड, यहाँ पे कहेंगे बेमिसाल, ब्यूटी कहेंगे खूबसूरती, चार्म कहेंगे किसी चीज की चमक धमक, चार्म कहेंगे। अरब एक सरजमीन है जो कि बेमिसाल खूबसूरती और चमक धमक से भरपूर है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, ट्रैकलेस कहेंगे यहाँ पे, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स कहते हैं सहरा को, डेजर्ट कहते हैं गुमनाम या बेसुराख, गुमनाम या बेसुराख, सुराख। ठीक है, जिसका कोई निशान ना हो। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट यानी कि जिसका कोई निशान ना हो। ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स कहते हैं रेत की टीले, सैंड ड्यून्स हम यहाँ पे कहेंगे रेत के टीले। अरब एक सरजमीन है जो कि खूबसूरती से, बेमिसाल खूबसूरती से और चमक धमक से भरपूर है, जिसमें इसके बेसुराख यानी कि जिन चीज़ों का कोई नाम नहीं होता, सहरा है बेमिसाल सहरा, बेसुराख सहरा है जो कि रेत के बहुत बड़े बड़े टीले वहाँ पे मौजूद हैं। इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, डेजलिंग रेज कहते हैं चमत्कार देने वाली किरणों, डेजलिंग रेज जिसकी तपश हो ना सूरज की किरणों की, तो वो आंखों में जाए और आंखों को रिफ्लेक्ट करे, तो वो हमारी डेजलिंग रेज है यानी कि तपश यहाँ पे कहेंगे हम, या फिर आंखों को यानी कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करे कोई चीज़, आंखों को चंदेरा देने वाली रोशनी, मुझे ट्रैकलेस डेजर्ट। ट्रॉपिकल सन कहते हैं, ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन कहते हैं यहाँ पे आएगा सूरज जो है ना तेज, तंदो तेज सूरज यानी कि डायरेक्ट सूरज की किरणें जमीन पर पड़े
और जैसे ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसी तरह जब सूरज की किरणें डेजर्ट पे पड़ती हैं तो रेत की मिट्टी की तपिश, गर्मी, उसका टेम्परेचर भी हद से ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये अपने गुमनाम जो है सहरा और रेत के बड़े बड़े टीलों जिनके ऊपर जो है सूरज की संध्या देने वाली रोशनी पड़ती है, स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स। इसका ये स्टारी स्काई, इट्स स्टारी स्काई यानी कि इसका जो है तारों से भरा हुआ जो आसमान है, तारों से स्टारी स्काई, इसका तारों से भरा हुआ जो आसमान है वो शायरों, पोइट्स कहते हैं शायरों को, और ट्रैवलर्स कहते हैं वहाँ पे जो ट्रैवल करने वाले आते हैं, टूरिज्म करने आते हैं, वो यहाँ पे जो वहाँ के शायर हैं उनके लिए एक जो इमेजिनेशन बन जाता है, एक ज़हन में ख्याल बन जाता है जो कि उनको पुरजोश कर देता है। स्टारी स्काई, तारों से भरा हुआ आसमान, शायरों के अंदर नई से नई शायरी इमेजिनेशन लेके आता है। इट वॉज इन दिस लैंड, यही वो सरजमीन है, इट वॉज इन दिस लैंड, यही वो सरजमीन है, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अरब, इन द सिटी ऑफ मक्का, अरब में जो शहर है सिटी ऑफ मक्का जो है मक्का के शहर में, ठीक है, आप सच में पैदाइश हुई, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है, फ्रॉम द रेड सी। रेड सी कहते हैं बहीराए अहमर को, कहते हैं बहीराए अहमर को रेड सी कहते हैं, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है बहीराए अहमर से। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, पैराग्राफ नंबर 2 है, अरब्स पोजेस्ड, पोजेस्ड कहते हैं किसी चीज़ की मलकियत होना, किसी चीज़ की मलकियत होना, पोजेशन रखना, मलकियत होना। तो द अरब पोजेस्ड, अरब के लोग जो थे वो इस चीज़ की मलकियत रखते थे, आलमा के पर, माँ के पर, काबिल तारीफ जिसे कहते हैं, ठीक है, फिर माँ के पर आया, यहाँ पढ़ेगा आया वारफे, यानी कि रिमार्केबल, दैट इज़ अनफॉरगेटेबल, ठीक है। अरब जो है, अरब के लोग वो इस चीज़ की मलकियत रखते हैं, एक बेमिसाल, ठीक है, मलकियत रखते हैं किस चीज़ की, दो चीज़ें हैं, मेमोरी एंड वर्ड एंड एलोकेटिंग पीपल, कि वो लोग जो है वसी और बलीग लोग हैं, उनके वास्ट माइंड से, उनकी सोच बहुत ही वसी है, खुली है, और उनकी याददाश्त बहुत तेज़, तो अपनी मेमोरी की वजह से, और वो क्या है, एलोकेंट है वो लोग, यानी कि वो है वसीओ बलीग, वो लोग खुली ज़हनियत के मालिक हैं। एवरी ईयर, जब हर साल, अ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पॉलिटिकल कंपटीशन एट उकास, उकास में जब एक मुकाबला लगता है, हर साल जो एक मुकाबला होता है, इट इज़ नरेटेड, कि बयान किया जाता है कि तहामार सेट टू कैलिफ वलीद बिन ज़ैद यजीद, कि जो वहाँ के खलीफा हैं उनसे आगे जो है हमाद वो ये चीज़ बयान करता है, आई कैन रिसाइट टू यू, कि मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ, रिसाइट पढ़ना, रिसाइट पढ़ना किसी चीज़ का पढ़ना या किसी चीज़ का दोहराना, आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, मैं हर एक एक लफ्ज़ आपके सामने दोहरा सकता हूँ, 100 लॉन्ग पॉइंट, 100 से ज़ायद लंबी जो है नज़में दोहरा सकता हूँ, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, बगैर किसी वक्फे के, बगैर बीच में कोई वक्फा दिए मैं आपके सामने
100 से ज़ायद जो है लंबी नज़में दोहरा सकता हूँ। And all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. इस्लाम के नाफिज होने से पहले promulgation of Islam, यहाँ पे promulgation of Islam यानी कि इस्लाम की नफाज से पहले, यानी कि इस्लाम के नाफिज होने से पहले जो है जो शायरों ने नज़में लिखी, हमाद जो है कहता है खलीफा से कहता है कि मैंने जो मैं आपके सामने दोहरा सकता हूँ वो 100 से ज़ायद नज़में जो कि इस्लाम के नफाज से पहले, इस्लाम के फैलने से पहले जो है मुख्तलिफ शायरों ने लिखी थी। वो नज़में मैं आपके सामने बगैर किसी एक हर्फ को दोहरा सकता हूँ, बगैर बीच में कोई वक्फा लिए। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये एक छोटा मौजज़ा नहीं था, दैट अल्लाह ऑलमाइटी, कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने चूज द अरेबिक लैंग्वेज, कि अरबी ज़ुबान को ही चुना, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, कि ताकि कुरान मजीद का एक एक हर्फ अरबी ज़ुबान में अल्लाह ताला ने लैंग्वेज इसलिए चूज़ की ताकि एक एक हर्फ को, कुरान मजीद के एक एक हर्फ को प्रिजर्व किया जा सके, महफूज किया जा सके। प्रिजर्वेशन यानी कि महफूज किया जा सके, कुरान मजीद का एक एक हर्फ महफूज किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 3 पे। इन द 15th and 16th सेंचुरी, 5वीं और 6वीं सदी में, मैनकाइंड यानी कि इंसानी, स्टूड ऑन द वर्ड्स ऑफ कायोस, कायोस कहते हैं यानी कि तबाही, और वर्ड्स कहते हैं किसी चीज़ का किनारा, वर्ड्स कहते हैं किसी चीज़ का किनारा। 5वीं और 6वीं सदी में जब मुसलमान तबाही के किनारे पर खड़े थे, मैनकाइंड स्टूड इन द वर्ड्स ऑफ कायोस, इट सीम्ड, नज़र आता है, दिखाई देता है या मालूम होता है, दैट द सिविलाइजेशन, के जो इन मुसलमानों का तहजीब और तमद्दुन है, विच हैड टेकन, सिविलाइजेशन कहते हैं, सिविलाइजेशन यहाँ पे आता है तहजीब व तमद्दुन, ठीक हो गया, कि इंसान की जो तहजीब होती है, हर मज़हब की अलग अलग तहजीब, तो जो सिविलाइजेशन है, तहजीब व तमद्दुन है, मालूम होता है कि जो हमारी तहजीब व तमद्दुन है, विच हैज़ टेकन 4000 years टू ग्रो, जिसको 4000 वक्त का लंबा अरसा लगा बढ़ने के लिए, परवान चढ़ने के लिए, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग कहते हैं किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाना, टुकड़े किसी चीज़ का टुकड़े टुकड़े हो जाना। मालूम होता है कि जो मुसलमानों का तहजीब व तमद्दुन है, जिसको 4000 साल लगे परवान चढ़ने के लिए, उसके टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गए थे। एट दिस पॉइंट, इसी वक्त, इसी दौरान, एट दिस पॉइंट, इसी वक्त या इसी दौरान, इन टाइम, उसी दौरान, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह सुब्हाना तआला ने रेज़्ड अ रसूल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम अमंग देम, हमारे दरमियान भेजा, हु वॉज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जो कि इंसानियत को जगाए, फ्रॉम देयर इग्नोरेंस, उनको जहालत से निकाल सके, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में, लाइट ऑफ फेथ कहते हैं इनटू द लाइट ऑफ फेथ, यानी कि ईमान की रोशनी
से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सुभान ताला ने इंसान के लिए मददगार भेजा, इनके पैगंबर बनाकर भेजा ताकि वो इंसानों को जो है जहालत में से निकाल के, अंधेरों में से निकाल के दीन की रोशनी की तरफ ला सके। हमारे यहाँ पे पैराग्राफ 4 है जो कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है। When हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल की उम्र में थे, he spent most of his time, वो अपना बहुत सारा जो वक्त है in solitude and meditation गुजारा करते थे। in solitude यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बहुत सारा वक्त तन्हाई में गुजारा करते थे। और मेडिटेशन यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बहुत सारा वक्त मुराकबा मुराकबे में गुजारा करते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बहुत सारा वक्त जो है मुराकबे में या गौरो फिक्र में गुजारा करते थे। यहाँ पे राइटिंग सही हो रहा ऐसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बहुत सारा वक्त तन्हाई में, जब आप 38 साल के थे, अपना बहुत सारा वक्त तन्हाई में और मुराकबे में गुजारा करते थे। इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. गारे हीरा में खुराक और पानी जो है उससे उसको एक तरह से तर्क कर देते थे। आप सरसम ने एक तरह से तर्क कर दिया हुआ था और अपने जो दिन और रात हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में गुजारा करते थे। पैराग्राफ 5 अब हमारे पास यहाँ पे द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज, और अब ऐसा वक्त आ चुका था जिसका हज़रत मोहम्मद को जो है रिवॉर्ड मिला था। His heart was overflowing with profound compassion of humanity, कि हज़रत मोहम्मद का जो दिल है वो क्या था, बहुत ही जो है गहराई से जो है इंसानों के लिए बहुत ही हमदर्दी से जो है वो आप कह सकते हैं इसको, बहुत ही हमदर्दी से झलक रहा था। ठीक है। He had a pressing urge to eradicate working beliefs, social evils, cruelty and injustice, कि आप सल्लल्लाहु जो है वो चाहते थे कि वो मुकम्मल तौर पर जो है जो बुत परस्ती उसको ख़त्म कर सके, रॉन्ग बिलीव्स बुत परस्ती को ख़त्म कर सके, सोशल ईवल्स माशरे से माशरी तौर पर बुराइयां ख़त्म कर सके, ईवल कहते हैं बुराइयों को, क्रूअल्टी जुल्म और सितम को, क्रूअल्टी जुल्म व सितम को ख़त्म कर सके और इंसाफ पसंदीदगी को ख़त्म कर सके। The moment had arrived when he was to be bestowed out with नबूवत, बेस्ट आउट कहते हैं नवाज़ानिया, बेस्ट आउट विद नबूवत, नवाजा किया कि वो वक्त आ चुका था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाज दिया। One day, एक दिन, when he was in the cave of Hira, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम came and conveyed to him, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। The following message of Allah Almighty, कि read in the name of thy Lord, कि अल्लाह के नाम जो है पढ़ो, अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें जो है एक खून के जमे हुए खून के लोथड़े से, क्लॉटेड कहते हैं जमे हुए खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा किया। रीड एंड थाई लॉर्ड, पढ़ो अल्लाह का नाम, इज मोर बाउंटीफुल, जो कि बहुत मेहरबान है। ठीक है, रब्बे करीम है, बाउंटीफुल बहुत मेहरबान। हु टॉज द यूज ऑफ द पेन,
जिसने तुम्हें जो है कलम को पकड़ना सिखाया, taught men that which he knew not, और तुम्हें वो सब कुछ सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6 is the revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun। अब ये जो सिलसिला था ना अल्लाह ताला के पैगाम का, जो कि रात 23 साल तक रहा, ठीक है। एंड द रसूल एज अराइजिंग टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम कहते हैं ऐलान करना, वनस ऑफ अल्लाह, तौहीद एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। और हज़रत मोहम्मद जो थे ऐलान, हज़रत मोहम्मद ने इस चीज़ का ऐलान करना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला एक वाहिद ज़ात है, ठीक है। एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और तमाम बनी इंसान जो है वो हम सब मुसलमान हैं, ठीक है। वह इस मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, कि आप सब का जो ये मकसद था, जो आप सब का मिशन था, मकसद था, उसको तबाह करने के लिए जो है बुत परस्त जो थे इस चीज उसको तबाह करना चाहते थे। सुपरस्टिशियस कौन थे? जो बुत परस्त तो हम परस्त लोग होते हैं, ठीक है। इग्नोरेंस, जाहिल और डिसबिलीव, जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। सेट नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड, क्या चीज़ तबाह करना चाहते थे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़िंदगी का असल मकसद, नेक मकसद ज़िंदगी का है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ चाहते थे उसको इस्लाम फैलाने से रोक सकें, ताकि एंड लीड मैनकाइंड टू लाइफ ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लेस, कि वो ताकि मुसलमानों को जो है इन सब चीज़ों से रोक सके कि वो इस्लाम कबूल कर लें। लोगों को इस चीज़ से हटाना चाहते थे कि वो आप वसल्लम की बातों में ना आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उसके अंदर ईमान के अंदर ना आए। हमारा पैराग्राफ नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देन आते हैं हम अपने पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 7, तो इसके अंदर जो है पैराग्राफ नंबर 7 और इसके पार्ट्स हम कर लेते हैं, इस चैप्टर के ना 2 पार्ट्स कर लेते हैं, 7, 8 और 9 ये, और इसके साथ हम जो एक्सरसाइज है इसकी क्वेश्चन आंसर्स 7, 8, 9 पैराग्राफ यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर्स और सारी डिटेल्स पेपर के हवाले से, वो सारी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। हमारा यहाँ पे यूनिट नंबर 1 इंग्लिश का जो लेक्चर है वो यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाता है, और यहाँ पे हम अपना ये लेक्चर कंप्लीट करके तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।